सबसे पहले हम लोगों ने देखा फैमिली 1 एंड फैमिली 2 के नाम बताए गए। फैमिली 1 में क्या क्या सिंबल था? ग्रेटर, ग्रेटर के बाद में ग्रेटर और इक्वल, और तीसरा क्या था? इक्वल। ऐसे 3 सिंबल अगर मेरे पास आते हैं तो हमेशा मेरा पहला प्रेफरेंस किसे होगा? ग्रेटर को होगा। अगर मान लो कि मेरे पास ग्रेटर और इक्वल वाले सिंबल आ गए, प्रेफरेंस किसे देंगे? ग्रेटर और इक्वल को। इसे हम लोगों ने फैमिली 1 का नाम दे दिया। अब हम लोगों ने कहा फैमिली 1 तो ठीक है, तो फैमिली 2 में क्या बात है, या फैमिली 2 में क्या क्या सिंबल आने वाले हैं? तो फैमिली 2 में हम लोगों ने जो सिंबल दिया था वो आए थे लेस, लेस और इक्वल। तो किसे प्रेफर करोगे आप? पर बार लेस को प्रेफर करेंगे, यानी ये वाला हमारा प्रेफरेंस रहना चाहिए। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देखा। यानी उसके बाद में अगर मान लो कि मेरे पास ये दो सिंबल्स अवेलेबल है, लेस और इक्वल, तो किसे प्रेफर करेंगे? लेस और इक्वल को। तो ये बहुत ही बेसिक और आसानी सा तरीका था। फिर हम लोगों ने देखा कि चलो ठीक है, अब उसका अपोजिट सिंबल की बात कर लेते हैं। बताओ यार, ग्रेटर का अपोजिट क्या होता है? लेस। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल का अपोजिट क्या होगा? लेस और इक्वल। उसके बाद में इक्वल का अपोजिट क्या होगा? इक्वल। ये बनाया। फिर हम लोगों ने देखा नो रिलेशन कंडीशन भी आ रही थी, ठीक है, सॉल्व करते समय। यानी दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, उस समय सभी के सभी आंसर आपके क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। नो रिलेशन कंडीशन। अब नो रिलेशन कंडीशन मैंने ऐसे बताया, दो अलग अलग परिवार के लेटर होता है, ठीक है, जाहिर से। जैसे पहला, अगर आपको ग्रेटर आ रहा है तो ग्रेटर के साथ में लेस नहीं चलेगा। अगर ग्रेटर आया तो उसको लेस और इक्वल भी नहीं चाहिए। अगर पहले में स्टार्टिंग में ग्रेटर और इक्वल आया तो उसको लेस नहीं चाहिए, और ग्रेटर और इक्वल को लेस और इक्वल भी नहीं चाहिए। तो ये यहां पर ऐसे लिखा के दिए। नेक्स्ट लाइन में अगर हम लोगों ने कहा कि स्टार्टिंग में अगर लेस आ जाए तो उसको ग्रेटर नहीं चाहिए, लेस आए तो ग्रेटर और इक्वल नहीं चाहिए, लेस और इक्वल आए तो ग्रेटर नहीं चलेगा, और लेस और इक्वल को ग्रेटर और इक्वल नहीं चलेगा। ये 8 कंडीशन थी जो आपको बताती है नो रिलेशन। इसके देखना ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर आप बता सकते हो। ठीक है, चलो यहां तक बने। फिर हम लोगों ने कल एक एडिशनली पार्ट मैंने आपको टीच किया था, कौन सा कंडीशन थी? आइदर की कंडीशन। हाँ, ये बहुत काम की चीज है और एग्जाम में ये इसके ऊपर ज्यादातर एक दो सवाल आपको मिल ही जाते हैं। तो हम लोगों ने कहा कंडीशन फॉर आइदर, ठीक है, कंडीशन फॉर आइदर, आइदर की कंडीशन बनाते समय। आप बताओ यार, आइदर की कंडीशन जब बना रहे थे तो उसके कुछ बेसिक रूल है कि आइदर कब लगेगा कब नहीं लगेगा, वो पहले चेक करना है, उसके बाद में जाता है। आइदर में पहले स्टार्टिंग में क्या लिखा के दिया? कितने कंक्लूजन होने चाहिए? 2 कंक्लूजन। 2 कंक्लूजन होना जरूरी है, और दोनों में भी क्या होना चाहिए? 2 कंक्लूजन होना चाहिए, 2 कंक्लूजन। उसमें क्या होना चाहिए? सेम अल्फाबेट्स होना चाहिए दोनों जगह पर आपके, ये वाले तो सेम ही लगना चाहिए। सेम अल्फाबेट के बाद में क्या होना चाहिए? दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? रॉन्ग होने चाहिए। किसके हिसाब से रॉन्ग होने चाहिए? इंडिविजुअली, यानी कब? किसके अकॉर्डिंगली? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। अगर आपके पास जो स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से तो वो रॉन्ग ही होने चाहिए। दैट टाइम आइदर देख पाएंगे। अब आइदर देखने के लिए पहली कंडीशन थी कि कब आइदर आएगा, तो एक हम लोगों ने बताया डायरेक्ट रिलेशन अगर हमें पता है, ठीक है, सॉरी, इज अ डायरेक्ट रिलेशन, उस समय आइदर आ सकता है। तो डायरेक्ट रिलेशन की मैंने 2 कंडीशन आपके सामने प्रेजेंट किया था, दोनों कंडीशन। पहली कंडीशन मैंने इस प्रकार से लिखा कि मान लो स्टेटमेंट, अगर आपका स्टेटमेंट ऐसे आ गया, स्टेटमेंट में आया ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, तो बताओ आइदर कब बनेगा? क्या है यार, अगर स्टेटमेंट में कह रहा है ग्रेटर और इक्वल टू बी, तो आइदर कब बना सकते हैं? हाँ, ये जानते हो आप लोग, क्या कब आएगा? हाँ, एक जगह पर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन बी, और दूसरी जगह पर क्या होना चाहिए? इक्वल टू बी। दैट टाइम ये दोनों को आइदर कहेंगे। ये इस प्रकार से कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तीसरी, नेक्स्ट कंडीशन, अगर स्टेटमेंट में अगर आपको दे दिया ए इज लेस और इक्वल टू बी, तो भी आइदर आ सकता है। कब आइदर आएगा? एक कंडीशन में लेस होना चाहिए बी से, और दूसरा क्या होना चाहिए? इक्वल टू बी, तो दैट टाइम इज ऑल्सो आइदर। तो ये आइदर बना रहे, बट ये दोनों ध्यान में रखना। आपने क्या देखा? ये दोनों में फिक्स रिलेशन है, और फिक्स रिलेशन की वजह से हम लोग इसको डायरेक्ट रिलेशन के नाम देते हैं। तो दैट टाइम इज ओनली आइदर। ठीक है, इस समय। फिर मैंने आइदर की और एक कंडीशन बताई। आइदर कब लगेगा? और एक था ना यार, कब लगा सकते हैं? नो रिलेशन में। नो रिलेशन में आइदर लगा सकते हैं। अब एक बात समझ लो, मैं कुछ भी ज्यादा नहीं लिखा के दूंगा, बस आपको ये ध्यान में रखना है नो रिलेशन में आइदर कब लगेगा। 3 कंडीशन दिखाई देना चाहिए। कौन कौन सा? ग्रेटर, स्मॉलर, लेस और इक्वल। बस इतना समझ लेते हैं कि अगर एक जगह पर वो लेटर मुझे ग्रेटर भी नजर आए
वो लेटर स्मॉलर भी नजर आए और वो लेटर इक्वल भी नजर आए। अगर ये तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप आइदर लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगेगा। बस यहां तक था, ठीक है। अब नोटबुक में लिखे टाइप नंबर 2 मिसिंग सीरीज, जो आज के एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा हूं। क्या दिया गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल should be the place in the blank spaces respectively in the same order left to right। क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट जाना है। हमारा ये लेफ्ट होता है, यहां से लेके राइट तक जाना है, लेफ्ट टू राइट चलना है। और लेफ्ट टू राइट चलते समय इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है, टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच अ मैनर दैट बोथ n is greater or equal to q as well as q is less equal to m, डेफिनेटली क्या चाहिए, ट्रू चाहिए। यार ये ट्रू होना चाहिए, तो आपको बीच बीच में सिंबल प्रेजेंट करना पड़ेगा। और इस टाइप के सवाल को कहते हैं मिसिंग इनइक्वालिटी, कुछ तो कुछ मिसिंग है, वो आपको पुट करें। तो मैंने देखा चलो यार ये वाला स्टेटमेंट है, बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक है, तो मैं हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ऐसे देखना, पहला लेटर एम है, दूसरा लेटर एन है, बीच में स्पेस है, तीसरा लेटर पी है, फिर लेटर क्यू है, और फिर लेटर आर है। ध्यान से समझ लेते हैं, हाँ ऐसे। अब ये दिया है आपको, ट्रू क्या करवाना है ये पहले समझ लेते हैं। क्या ट्रू चाहिए यार, एन इज क्या चाहिए, एन इज ग्रेटर और इक्वल टू क्यू। हमारा ये पर्पस हुआ, एन इज ग्रेटर और इक्वल टू क्यू, ये मेरा करेक्ट आना चाहिए, सही कि नहीं, ये करेक्ट। दूसरा क्या करेक्ट आना चाहिए, क्यू इज लेस और इक्वल टू एम, ये भी करेक्ट आना चाहिए। अब हमारे ऑर्डर के हिसाब से पहला एम है या क्यू है, एम है, पहला तो एम है, तो मैं इसी को ही चेंज भी तो कर सकता हूं। हम लोग इसको क्या चेंज कर सकते हैं, एम इज ग्रेटर और इक्वल टू क्यू भी कह सकते हैं। तो मैं इसको रिवर्स लिख देता हूं, मैं कहना चाहता हूं एम इज ग्रेटर और इक्वल टू क्यू, और ये दोनों के दोनों क्या आने चाहिए, करेक्ट आना चाहिए। तो बताओ सिंबल क्या क्या चलेगा। अब तरीका क्या होता है कि सर सब कुछ बनाते बैठे और फाइनली आंसर दे, इसमें क्या होगा, टाइम लग जाएगा आपको। तो एक मेथड का नाम होता है, उसको कहा जाता है इलिमिनेशन, इलिमिनेट कर दो। इलिमिनेट किसे करेंगे, जो सही नहीं आएगा उसको निकाल देंगे, ठीक है। अब जो सही नहीं आएगा उसको कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का एक तरीका होता है। जैसे मान लो आपने देखा कि यहां पर जो रिलेशन बनाना है, एन का रिलेशन किसके साथ बनाना है, क्यू के साथ बनाना है। एम का भी रिलेशन किसके साथ बनाना है, क्यू के साथ, आज आके क्यू तक चलेगा। लास्ट प्लेस मेरा कोई मैटर नहीं करेगा, लास्ट में क्या चल रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे यहां से लेके यहां तक बनाना है। और क्या रिलेशन बनाना है, ग्रेटर इक्वल बनाना है, ग्रेटर इक्वल कौन सा, फैमिली, फैमिली वन, फैमिली टू, फैमिली वन। क्या किया पहले, फैमिली वन। तो मेरा कहना है इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर कौन से सिंबल आएंगे, फैमिली वन के ही आएंगे। समझ में आ रहा है, फैमिली वन के ही सिंबल आएंगे। फैमिली वन में कितने सिंबल, 3 सिंबल। कौन कौन से सिंबल, ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल, ये 3 है। अगर मान लो तीनों में से अगर ग्रेटर आ गया तो रिलेशन क्या बन जाएगा, ग्रेटर बनेगा। अगर मेरे पास 3 ऑप्शन है, ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल, 3 सिंबल है, तो आप प्रेफर किसे करोगे, ग्रेटर को करेंगे। तो ग्रेटर चलेगा क्या, नहीं चलेगा यार। समझ में आ रहा है, आपको ये पता चला कि इस जगह पर 3 सिंबल आ सकते थे, 3 सिंबल आ सकते थे, और वो भी 3 सिंबल किसके आ सकते थे, फैमिली वन के। तो मैंने ऐसा लिखा, फैमिली वन में ग्रेटर आ सकता है, ग्रेटर और इक्वल, ऐसे 3 सिंबल आ सकता है, ये ध्यान से देखना। बट ये तीनों में क्या नहीं आ सकता, क्या नहीं आ सकता, ग्रेटर नहीं आ सकता। क्यों ग्रेटर नहीं आ सकता, ग्रेटर लगाओगे तो एम इज ग्रेटर देन क्यू हो जाएगा ना। आपको ग्रेटर चाहिए क्या, नहीं, क्या चाहिए आपको, ग्रेटर और इक्वल चाहिए। तो ग्रेटर तो ले नहीं सकते मैं, तो मैंने कहा ग्रेटर मैं लगा नहीं सकता। अगर ग्रेटर लगा दिया तो मेरा रिलेशन ही चेंज होगा, वो कहेगा ग्रेटर ही आ जाएगा। तो हम लोग ये 2 सिंबल लगा सकते हैं, सिर्फ 2 सिंबल। कितने जगह पर लगा सकते हैं, प्लेस 1, प्लेस 2, प्लेस 3। इसमें अगर कोई दूसरा सिंबल देखा तो वो आंसर नहीं बन सकता। तो चलो पहले ऑप्शन से उठाते हैं। पहला ऑप्शन आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, समझ में आ रहा है आपको, ग्रेटर है यार वहां पर। ओके, ऑप्शन बी आएगा क्या, नहीं आएगा, ग्रेटर है वहां पर। 3 प्लेस देखने की बात कर रहा हूं मैं, हाँ। ये आएगा क्या, आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, लिंक ही ब्रेक कर रहा है वो, तो अपोजिट में चल रहा है वो, ये दूसरे फैमिली में। 3 प्लेस देखना है, ठीक है। ये आएगा क्या, यस इज द आंसर ओनली, डी इज द आंसर। क्या बचा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन डी इज इक्वल टू वी क्या होना चाहिए,
ट्रू होना चाहिए, डी इज इक्वल टू बी ट्रू होना चाहिए। ट्रू होना चाहिए मतलब इक्वल दिखना चाहिए, ये पर्पस है कि नहीं। अब डी और वी को ही देखेंगे, बाकी लेटर को देखना नहीं है। चलो डी और वी को ही देखेंगे, तो पता हो पहले इसमें डी नजर आ रहा है आपको, हाँ वी नजर आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो बताओ डी से लेके वी तक जाओगे, रिलेशन बनेगा इक्वल का? नहीं बनेगा। क्या नजर आ रहा है रिलेशन? डी इज लेस देन वी, बीच में लेस लगा, ठीक है, तो पहला वाला कैंसर। समझ में आया? ठीक है, चलो बी में चलते हैं। बी में कहा है डी और वी को देखो, ये डी तो है और वी यहां पर है, रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? नो रिलेशन। क्यों नहीं बनेगा? नो रिलेशन। क्लियर है? सी ऑप्शन से क्या लग रहा है? डी और वी को देखिए, सी ऑप्शन में क्या लग रहा है? डी और वी को देखना, क्या आंसर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नो रिलेशन। तो ये वाला भी कैंसिल मेरा, ठीक है। डी ऑप्शन को उठाते हैं, बताओ डी और वी को देखो, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हाँ, क्या रिलेशन दिखा रहा है? डी इज लेस देन वी दिखा रहा है, तो ये भी ऑप्शन कैंसल। ई ऑप्शन बचा, ई को ही टिक करेंगे, बट अभी ई को समझ भी लेते हैं। हम लोगों ने कहा यार वी और डी, और डी और वी, चलो यहां तक देखिए, ठीक है। ग्रेटर और इक्वल, इक्वल ग्रेटर और इक्वल, इक्वल ग्रेटर और इक्वल, क्या आंसर आ रहा है? वी इज ग्रेटर और इक्वल टू डी। एक्चुअली इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, बट अभी मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, तो इसके दो मीनिंग होता है। कौन कौन से मीनिंग? या तो v ग्रेटर भी होगा d से, नहीं तो क्या होगा? v इक्वल टू डी भी होगा। तो अब ऑप्शन भी नहीं है, और इस वजह से, और एक बार तो इक्वल कह रहा है, इस वजह से ई ऑप्शन को क्या करेंगे? टिक करेंगे। उन्होंने क्या कहा? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज द ट्रू? कौन सा ट्रू आएगा? हाँ, इफ द एक्सप्रेशन इज द ट्रू, ये वाला स्टेटमेंट है और ये कह रहा है ये सही है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। अब पहला देखा यार ए और पी, ए और पी को ऐसा देखा, अब ए मेरा यहां पर है, पी मेरा यहां पर है, रिलेशन बनेगा क्या? क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या आएगा? नो रिलेशन। दैट टाइम इज रॉन्ग, पहला तो कैंसिल हुआ। अब हम लोगों ने कहा यस और पी से बात करें, देखो यस यहां पर है, पी यहां पर है, रिलेशन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, ये भी रॉन्ग हुआ बिकॉज ऑफ द नो रिलेशन। यहां पर देखा एम और पी को देखा, एम यहां पर है, पी यहां पर है, रिलेशन आएगा? नहीं आएगा, नो रिलेशन। ओके, ए और बी के बारे में देखते हैं, ए और बी। अब यार ए यहां पर है, बी यहां पर है, नजर आ रहा है आपको ए से, तो अगर मैंने कहा यहां से लेके, थोड़ा कलर चेंज करता हूं ध्यान से, यहां से लेके यहां तक जाते, ये ग्रेटर और ये क्या है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेटर और इक्वल। उसने ऐसे भी किया तो भी मीनिंग वही होता है। तो अब मान लो बी से लेके ए तक सिंबल लगा ग्रेटर 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 और इक्वल, व्हाट इज द आंसर? बी इज, क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन ए, ऐसे ही कहें ना, बी इज ग्रेटर देन ए। और बी इज ग्रेटर देन ए का मतलब ही क्या होता है? ए इज स्मॉलर देन बी, ऐसे लिखेंगे, तो ये वाला आंसर आएगा। आएगा कि नहीं? तो इस प्रकार से, तो ये एकदम सिंपल है, ये हम लोगों ने काफी हद तक पहले भी बनाया, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ जाओ, चलेगा। और ये क्यों नहीं आ सकता टी और एम का? तो यार टी यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, रिलेशन नहीं बन रहा है सर, ये वाला कैंसिल। ठीक है, तो आज के जितने भी एग्जाम्पल है वो सभी ऑप्शन से सॉल्व करने हैं आपको। आपको फाइंड क्या करना था ये पहले देखिए, इन इन विच ऑफ दिस एक्सप्रेशन एस इज ग्रेटर देन बी एंड v इज ग्रेटर देन b, डेफिनेटली क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। अब फॉल्स का मतलब हुआ यस ग्रेटर देन v, और v इज ग्रेटर देन b अगर फॉल्स आना चाहिए तो स्टेटमेंट में नहीं दिखाई देना चाहिए। फॉल्स का मतलब क्या? स्टेटमेंट में ऐसा रिलेशन नहीं चाहिए। तो लिखता हूं स्टेटमेंट में, ठीक है, ये रिलेशन नहीं चाहिए, ऐसे ही लिख देता हूं। हिंदी थोड़ी ठीक है, बहुत दिनों के बाद मराठी हिंदी में लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना कि ये वाला दिखाई नहीं देना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये दिखना नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी रिलेशन चले। और बैठ जाओ आप लोग, आप कभी भी चलेगा आप, ठीक है, आ जाओ। आपने जैसे क्या पहनी है ना, तो वैसे भी लोग पहले ही डर जाते हैं यहाँ पर कि चल क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है? और वैसे एनडीए वालों के स्पेशल हम लोग फैसिलिटी कर देंगे, पूर्णिमा, ठीक है। चलो देखिए यहाँ पर, तो ये कंटेंट है। अब मैंने कहा यस और बी, और किसमें देखना है हमारा? वी और बी। हम सिर्फ ये चार लेटर के ध्यान रखना है। पहला स्टेटमेंट देखा यार, कुछ नजर आ रहा है? वी, ये क्या नजर आ रहा है? ग्रेटर देन बी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, ये दिखाई नहीं देना चाहिए, तो पहला वाला क्या हुआ? आंसर। स्टेप समझ में? ये क्या आंसर? ऑप्शन बी में गए,
ऑप्शन बी में मेरा देखो ये यस और वी, वी और बी को ही देखूंगा मैं। ऑप्शन बी में देखा, वी और बी में क्या रिलेशन है? नो रिलेशन। अब नो रिलेशन चलेगा मुझे, नो रिलेशन चलेगा, क्या नहीं चलेगा? ये नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाओ ये नहीं चाहिए, तो बी चलता है, ये वाला वी और बी तो चलेगा, ये सेटिस्फाई है, ये रिलेशन नहीं है, हम लोग चला सकते हैं। और ऑप्शन अब देखो ये देखा यस और वी में देखा, सर यस और वी में देख लो। अब यस और वी में देखते समय वी का रिलेशन किसके साथ है? ओ के साथ है, टी के साथ है, ठीक है। और यस का रिलेशन किसके साथ है? टी के साथ है। मैं दोनों को सामने आमने सामने लेके आ जाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। यस और टी को उठाते हैं, तो यस इज लेस और इक्वल टू क्या आया? टी आया। स्टेप समझ में आया? यस लेस और इक्वल टू टी। वी ने क्या बताया? वी कह रहा है कि मैं वो ग्रेटर और इक्वल टू ओ हूं, और ओ कह रहा है मैं किससे ग्रेटर हूं? टी से है। तो ओ इज ग्रेटर देन टी एंड ओ इज ग्रेटर और सॉरी वी इज ग्रेटर और इक्वल टू ओ। ऐसे आया कि नहीं? तो बताइएगा यस और वी में रिलेशन क्या आएगा? यस इज लेस देन वी। हमें लेस से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। हमें किससे प्रॉब्लम था? ग्रेटर से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी वाले स्टूडेंट सही आते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं चाहिए था। लेकिन अभी भी सवाल बनेगा सर बाकी क्यों, बाकी क्यों नहीं, उसका मैं रीजन आपके सामने रखता हूं। अब देखो सी ऑप्शन को देखा, सी ऑप्शन क्यों कैंसिल होगा? सी ऑप्शन में कैंसिल होने का एक ही, देखो वी और बी से कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें, बिकॉज बी इज ग्रेटर देन वी इज ओके, ये चल सकता था। लेकिन वी और यस में रिलेशन क्या है? वी और यस में क्या रिलेशन है? यस इज ग्रेटर देन वी आ रहा है क्या? और ये हमें नहीं चाहिए, इसका मतलब सी ऑप्शन नहीं आ सकता। क्लियर हो रहा है यार? हाँ ध्यान से देखना, इसमें लिखना बहुत मुश्किल है, आप लिखोगे तो। ये कैसे प्रेजेंट कर रहा हूं इतना देख लो आप, और नहीं समझ में आया रुका देना मुझे, ठीक है। डी आएगा नहीं आएगा कैसे चेक करेंगे? डी क्यों नहीं आ सकता? अब तो डी में वी और बी है, वी और बी है, वी और बी से कोई प्रॉब्लम है क्या हमें? नहीं है, क्योंकि बी इज ग्रेटर देन वी चलता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखा यस के बारे में, यस किससे कनेक्ट कर रहा है? एफ से। तो मैं कह सकता हूं यस इज ग्रेटर देन एफ। यस नाम का लेटर एफ से क्या है? ग्रेटर है। और एफ किससे ग्रेटर है? वी से। अगर यस ग्रेटर है एफ से, एफ कह रहा है मैं वी से ग्रेटर हूं, तो बाय डिफॉल्ट हम लोगों को कहना पड़ेगा यस इज ग्रेटर देन वी। तो हमें चाहिए क्या यस इज ग्रेटर देन वी? नहीं चाहिए। इस वजह से डी ऑप्शन क्या हो गया? कैंसल। यानी सभी ऑप्शन कैंसल। अब ई को क्यों नहीं आया सर? ई के बारे में भी समझ लो, ई आएगा या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? इस वजह से नहीं आएगा। कौन से? v इज ग्रेटर देन b। हमें v इज ग्रेटर देन b नहीं चाहिए, b वाले स्टूडेंट राइट आएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी द प्लेस इन द ब्लैंक स्पेस रिस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर? हाँ सेम ऑर्डर क्या रहा है? लेफ्ट टू राइट। हाँ, in the order to complete the given expression in a such a manner both the b is greater than s as well as e is less or equal to f, definitely true। या ट्रू होना चाहिए, इसमें आपको सिंबल प्रेजेंट करना है। इसके पहले पहला सवाल ऐसे ही था, इसको दोबारा बताता हूँ। नेक्स्ट सवाल आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, इस लेटर को देखेंगे। पहला लेटर है बी, उसके बाद में ए के बाद में एस, उसके बाद में ई के बाद में डी के बाद में एफ, और एफ के बाद में जी। ध्यान से समझ ले कि कैसे सॉल्व करते इस टाइप को। हमें रिलेशन किस में चाहिए? किस में रिलेशन चाहिए? बी और एस में। पहला लेटर वैसे ही बी है, और बी ये सॉरी बी क्या चाहिए एस से? क्या चाहिए? ग्रेटर। तो बी इज ग्रेटर देन एस, ये हमें करेक्ट लाना है, ठीक है। बी इज ग्रेटर देन एस करेक्ट लाना है। दूसरा करेक्ट क्या लाना है? ई इज लेस और इक्वल टू एफ। वैसे भी ई पहले आ रहा था, तो ऑर्डर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ई इज लेस और इक्वल टू एफ, ये दोनों करेक्ट लाने, ठीक है। यहां तक मुद्दा हो गया। अब आप लोग कैसे चेक करोगे एग्जाम में? सर बी का रिलेशन यस के साथ है, यानी इन दोनों को यहां से रिलेशन उठाना पड़ेगा, और ई का रिलेशन एफ के साथ है, यानी यहां पर हमें रिलेशन उठाना पड़ेगा। ये स्टेप समझ में यहां तक आ गए? अब मैंने कहा बी से लेके यस तक मैं रिलेशन बनाऊंगा, तो रिलेशन ग्रेटर आना चाहिए। ग्रेटर कौन सा फैमिली? फर्स्ट फैमिली। कौन सी फैमिली? फर्स्ट फैमिली। फर्स्ट फैमिली में सिंबल कितने होते हैं? 3 सिंबल। तो हम लोगों को ये जानना जरूरी है या बताना जरूरी है कि ये दो प्लेस के ऊपर फर्स्ट फैमिली के सिंबल चलेंगे। कौन सा? ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल, और क्या चलेगा? इक्वल। यहां तक आए, ये समझ में आया? अब आपने देखा कि उन दोनों में रिलेशन क्या चाहिए? ग्रेटर। तो ग्रेटर, मेरे पास 3 ऑप्शन है, मैंने 3 ऑप्शन फिक्स कर दिया, ये 3 सिंबल लगेगा। लेकिन कौन सा चाहिए ही चाहिए?
वो चाहिए, उसके सिवा बन नहीं सकता। कौन सा चाहिए? हाँ, ग्रेटर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ग्रेटर नहीं दोगे तो फिर रिलेशन नहीं बना पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 ऑप्शन रख सकते हैं, बट उसमें से ये कंपलसरी कहीं ना कहीं तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी होना ही चाहिए। तो अब देखा यार, होना ही चाहिए, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये भी आ सकता है, और ये सी ऑप्शन नहीं आ सकता। स्टेप समझ में आ रही है यार? सी ऑप्शन नहीं आ सकता, बट ऑप्शन ए बी डी तीनों आ सकते हैं, बाकी का तो नहीं आ सकता। यहां तक हो गया। अब चलो सर आगे कैसे बताएंगे, आगे चेक करेंगे। ई का और एफ का क्या रिलेशन चाहिए? लेस और इक्वल, लेस और इक्वल चाहिए। लेस और इक्वल कौन सी फैमिली? सेकंड फैमिली। सेकंड फैमिली में कितने सिंबल? 3 सिंबल। कौन कौन से सिंबल? लेस, लेस और इक्वल, और इक्वल। हमारा रिलेशन क्या चाहिए? लेस और इक्वल। तो क्या नहीं चलेगा? लेस नहीं चलाएगा, क्योंकि लेस चलाएंगे तो प्रेफरेंस उसको चला जाएगा वो। तो हम लोग कहेंगे यार लेस और इक्वल ये नहीं चल सकता। तो क्या चाहिए ही चाहिए? कौन सा चाहिए हमें? कुछ भी हो जाए, लेस और इक्वल कंपलसरी होना ही चाहिए। तो अब एग्जाम में क्या करेंगे, इसका लास्ट वाले से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं लास्ट सिंबल देखना भी नहीं चाहता, मुझे उसके बाद वाले सिंबल को देखना है। तो मैं ऐसे माइंड को क्लियर करूंगा, यार इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कोई मीनिंग का मतलब नहीं है, ऐसे चले जाए। वैसे सी ऑप्शन तो पहले आउट कर दिया था, मेरे पास ये 3 ऑप्शन को देखना है। तो अब मैंने कहा चलो इन दोनों में से क्या लगता है, आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, ऑप्शन ए इज द कैंसर। स्टेप समझ में आ रही है? ठीक है, इसको देखा, ये आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रिलेशन ही नहीं बन रहा है सर। ठीक है, कैंसल। ओके, डी ऑप्शन को आएगा या नहीं आएगा? आएगा। इज द आंसर इज ओनली डी। तो डी इज द राइट आंसर। प्रैक्टिस खुद होके जरूर करना, ठीक है? प्रैक्टिस अकेले में खुद होके देखना इसको कि कैसे सॉल्व कर रहे थे। नोट डाउन कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन एल इक्वल टू टी एंड ई इज ग्रेटर और इक्वल टू डब्ल्यू? डेफिनेटली ट्रू। ये दोनों करेक्ट आना चाहिए, कह रहा हूं एल बरोबर टी भी आना चाहिए, और ई ग्रेटर और इक्वल टू डब्ल्यू भी आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में नजर आएगा? ट्रू होना चाहिए कह रहा है, यहाँ पर ट्रू वाला वर्ड है। चलो स्टार्ट कीजिए। तो हम लोगों ने देखा क्या करेक्ट आना चाहिए, ये बता दो क्या चाहिए? एल और टी। और एल और टी में क्या चाहिए? इक्वल। यार इक्वल ही देखेंगे, फिर तो बाद में देखेंगे बाकी का। तो मैंने देखा एल यहां पर नजर आया क्या? अब इसमें एल ही नहीं है, तो आंसर तो फिर होगा ही नहीं। आंसर क्या होगा एल और टी में? नो रिलेशन। तो नो रिलेशन तो नहीं चाहिए हमें, इक्वल चाहिए, तो पहला ऑप्शन मेरा वैसे ही कैंसर। ठीक है, ऑप्शन बी को देखा, एल नजर आ रहे हैं यार, हाँ, और टी नजर आ रहा है, क्या रिलेशन है कि नहीं? नहीं है, नो रिलेशन, ये भी कैंसर। ठीक है, ओके, इक्वल जल्दी दिखता है हमेशा। ओके, इसमें देखो सी ऑप्शन में एल भी है और टी भी है, रिलेशन है क्या? सी ऑप्शन कैंसर है। डी ऑप्शन में एल है क्या? तो एल तो खुद ही नहीं दिया, तो ये भी कैंसल। अब ई ऑप्शन ही क्यों आएगा सर? इसका भी रीजन देख लेते हैं। एल है और टी भी है, इसको उठाएंगे ना तो आपके पास 2 रिलेशन बनेगा। कैसे रिलेशन बनेगा? देखो इसको क्या नजर आ रहा है, टी इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या आ रहा है? एल। तो टी इज ग्रेटर और इक्वल टू एल का एक जगह पर तो टी क्या होता है? एल के समान भी होता है, और एक जगह पर उसका मीनिंग क्या होता है? टी इज ग्रेटर देन एल होता है। तो एक बार तो मिल गया, ठीक है। दूसरा ये था, ई और डब्ल्यू में देखना है। ई नजर आया और डब्ल्यू नजर आया, और ई और डब्ल्यू में क्या रिलेशन है? ग्रेटर और इक्वल। तो ई वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ई वाला इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाओ, चलेगा। चेक करते हैं, ठीक है। ये क्या किया, ये इज द एक्सप्रेशन ट्रू, यार ये ट्रू है, यानी ये हमारा स्टेटमेंट बना। तो कौन सा ट्रू आएगा बता दो? डब्ल्यू पी। एक मिनट, इसमें एक लेटर दोबारा रिपीट हुआ है क्या? नहीं ना? हाँ, आर रिपीट हुआ है, आर की, हाँ, तो ये आर यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, प्रिंट मिस्टेक होगी वगैरह, ये दोबारा वो कॉपी पेस्ट करते समय हो गया, यहाँ तक है। अब आंसर बदलाना है तो बदला सकते हो। अब देख लो, अगर किसी को आंसर चेंज करना है तो भी कर सकते हैं, अभी ऑप्शन दे रहा हूं। क्या करोगे? वो रिपीट कर दिया था, मतलब प्रिंट मिस्टेक थे। सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, ऐसा तो नहीं होगा? क्या लग रहा है? अरे दो दो आंसर आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं। देखो डब्ल्यू और पी का, अब यार डब्ल्यू यहां पर है,
और P यहाँ पर है, रिलेशन नहीं बनेगा क्या आंसर? S और P का, S और P का, S यहाँ पर है, P यहाँ पर है, रिलेशन बनेगा क्या? नहीं बन सकता, नो रिलेशन। ठीक है। M और R का, M और R का, देखो ये R है और ये M है कि नहीं? रिलेशन तो आ रहा है यार। क्या आ रहा है? आप यहां से उठाओगे तो आपका रिलेशन यहां पर नजर आएगा, R इज ग्रेटर देन M, और R इज ग्रेटर देन M को ही क्या कहेंगे? M इज लेस देन R, यानी ये वाला तो हमारा सही चल रहा है, इसमें तो रिलेशन आ गया। अब चलो यहां तक ये सही सही था, लेकिन बाकी चेक भी कर लेते हैं, ठीक है, डाउट्स ना हो इस वजह से। W और Q में क्या लग रहा है यार? W आपका यहां पर है और Q हमारा यहां तक है, ठीक है। तो आप बताओ Q से लेके W चलते हैं, व्हाट इज द आंसर? Q इज ग्रेटर देन W, ऐसे आएगा ना, Q इज ग्रेटर देन W। Q इज ग्रेटर देन W को क्या लिखेंगे अब लोग? W इज लेस देन Q आना चाहिए, जो कि यहाँ पर रॉन्ग था। ठीक है। अब आपने देखा सर T और M को भी बता दो, तो T यहाँ पर है, M यहाँ पर है, रिलेशन बनेगा क्या? नहीं, नो रिलेशन इज द राइट आंसर ओनली, एक ही ऑप्शन सही था। ठीक है, बन गए, आगे बढ़ जाओ, चलेगा। इन द विच ऑफ दिस एक्सप्रेशन P इज ग्रेटर देन, हाँ, P इज ग्रेटर देन R एंड P इक्वल टू R, एंड लगा है, हाँ दोनों, हाँ R डेफिनेटली ट्रू। दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। अब दोनों को ट्रू करने का एक ही तरीका है, इसको ऐसे एक एग्जांपल में ऐसे नहीं दिखा सकते ना, आपने एक दिखा दूसरा नहीं दिखा तो फिर तो गलत है। तो दोनों को ट्रू करने के लिए क्या लिखते हैं? P ग्रेटर देन R भी आना चाहिए और P इक्वल टू R भी आना चाहिए, और ये कह रहे दोनों ट्रू आना चाहिए। दोनों ट्रू कब हो सकते हैं? जब दोनों में रिलेशन क्या आ जाए, P इज ग्रेटर और इक्वल टू R, ये दिखाई देना चाहिए, दैट टाइम इज कॉल्ड एज अ डेफिनेटली ट्रू दोनों। तो ये वाला रिलेशन कहां पर नजर आ रहा है उसको देख लो, पहले इसमें है, हाँ पहले इसमें ही है ना, देखिए यहां पर